बेटियों का दिल मारने में सबसे बड़ा जो किरदार है उनके अपने घर वालों का होता है। ये किरदार कहीं ना कहीं उसके अपने ने अदा किया होता है। और फिर हम पता क्या कहते हैं, उल्टा हम उससे पूछते हैं कि तुम तल्ख क्यों हो गई हो, तुम चुप क्यों हो गई हो, या तुम बोलती नहीं हो, तुम जिद करती रहती हो, तुम हर चीज में शामिल नहीं होती हो। और उससे मजे की बात कि फिर कोई बड़ा उठता है और फिर वो ये किरदार अदा करता है, उसी के बिहाफ पे कह दिया जाता है कि ये तो शुरू से ऐसे ही थी, ये तो ऐसे ही थी। क्या वो पैदा ही ऐसे हुई थी? बेटियां तल्ख पैदा होती हैं, बेटियां खामोश पैदा होती हैं? नहीं, उनको खामोश करवाया जाता है, उनके जज्बात को नजरअंदाज किया जाता है, उनको वो अहमियत नहीं दी जाती है, उसकी बात को जिद का नाम दिया जाता है। और फिर एक दिन जब वो बोलना छोड़ देती है तो फिर हमें लगता है कि उसके लहजे में सख्ती है, शायद ये ऐसी थी, ये पैदा ही ऐसी हुई थी। लेकिन वो उसकी रीजन कोई नहीं समझेगा। हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो बदली क्यों, या हमने कोई एक ऐसा जिंदगी में फैसला सुनाया या थोपा था उसके ऊपर जिसकी वजह से उसका मिजाज खराब हो गया, जिसकी वजह से आज वो ये जिंदगी गुजार रही है। तो वही आप भी बात जानते हैं कि हर बदले हुए रवैये के पीछे एक लंबी कहानी होती है जिसे सुनने की फुर्सत और जहमत नहीं की गई होती। ये जुल्म है, ये सबसे बड़ा जुल्म है जो बच्चियों के साथ आज तक होता है।